तो दोस्तों मनोज बाजपेयी स्टारर गवर्नर मूवी आज रिलीज हो गई है थिएटर्स में। मूवी का ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा था एंड इट वाज क्वाइट प्रॉमिसिंग टू, सो आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज एज अ नॉर्मल सिटीजन मुझे ये तो पता था कि 1990s में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, बट फिर उसके बाद हम क्राइसिस से बाहर कैसे निकले, व्हाट वेंट बिहाइंड द सीन्स, नोबडी नोज अबाउट दैट एंड वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होता, सो आई वेंट फॉर इट एंड मुझे सरप्राइजिंगली मूवी अच्छी लगी बिकॉज मैं इस मूवी से उतना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। खैर अगर स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है इन द ईयर 1990, जहाँ पर देश की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो चुकी है, हर चीज का दाम बढ़ चुका है एंड सबसे बड़ा असर अगर किसी पर हुआ है तो वो है द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। अब ऐसे सिचुएशन में देश को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एक नए आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, रमन, प्लेड बाय मनोज बाजपेयी। एंड फिर किस तरह और कौन से स्ट्रेटेजीज को यूज करके रमन साहब और सरकार मिलकर किस तरह इस पूरे मिशन को एक्सिक्यूट कर पाते हैं फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। देखो यार, जब ऐसे रियल इवेंट्स पर स्टोरी बनती है तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें सच कितना है और कितना फिक्शनल, अनलेस यू आर अवेयर ऑफ दोज डिटेल्स और यू आर फ्रॉम द सेम डोमेन। तो ऐसे में फॉर अस एज अ नॉर्मल ऑडियंस व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज दैट कि स्टोरी में दम है या नहीं, देखने में मजा आया या नहीं, और उस मामले में ये मूवी आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करती है। मतलब मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट ही इतना इंट्रीगिंग है जो कि ये देश का ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो जाना और फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए देश अपने खुद का सोना गिरवी रख रहा है। द प्रीमाइस ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ इज सो intriguing, but the most important thing is that how do you execute it on the big screen। और उस मामले में I really have to appreciate डायरेक्टर चिन्मय, जिस तरह उसने इस पूरे इंसिडेंट को एक थ्रिलर जॉनर में एक्सिक्यूट किया है, that was brilliant। देश का सोना बाहर भेजना तो एक सॉल्यूशन है, बट उसके अलावा भी और कौन से सॉल्यूशंस और आइडियाज थे गवर्नमेंट के पास, वो सब भी आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। क्योंकि देश को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का काम देश को बिना बताए ही करना है, तो ऐसे में ये सिचुएशन ही अपने आप एक थ्रिलर स्टोरी की तरह लगने लगती है। एंड एज एन ऑडियंस यू ऑल्सो वॉन्ट द आरबीआई गवर्नर टू बी सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट्स टू सेव द कंट्री। एंड यस, मूवी में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जहां पर क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं और वो साफ पता भी चलता है देखते हुए, बट आई डोंट माइंड दैट बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ मूवी और वो भी थ्रिलर। सो स्क्रीन प्ले में थ्रिलिंग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए इतना क्रिएटिव लिबर्टी तो लेना बनता है। एंड थ्रू आउट द स्टोरी आपको इस मूवी में ऐसे कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कि देश के बारे में और देश के इकोनॉमिक के बारे में बहुत कुछ बताती हैं एंड इट माइट स्टे यू इवन आफ्टर द मूवी। वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स इन दिस मूवी जहाँ पर मनोज बाजपेयी कहते हैं, जब देश ही नहीं रहेगा तो सत्ता का क्या करेंगे। एंड एक और सीन में जहाँ पर आदा शर्मा का कैरेक्टर जो कि एक रिपोर्टर है और वो इस खबर को छापना चाहती है अपने प्रेस में, मनोज बाजपेयी ये कहता है उससे कि हाँ, देश को सच जानने का अधिकार है, बट सच और झूठ से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। दीज काइंड्स ऑफ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स यू गेट टू सी इन अ फ्यू मोमेंट्स इन द होल स्क्रीन प्ले। एंड रही बात परफॉर्मेंसेस की, तो एवरीबॉडी इन द मूवी वाज ब्रिलियंट। आदा शर्मा का उतना स्क्रीन टाइम है नहीं मूवी में, बट इन वॉट एवर पार्ट दैट शी वाज गुड। बट जो परफॉर्मेंस मनोज बाजपेयी ने दिया है इस मूवी में, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब यू बिलीव दैट कि हाँ, यही आरबीआई गवर्नर है एंड यू कम्प्लीटली बाय दैट व्हेन यू वॉच हिम ऑन द स्क्रीन। मजा आ गया। तो फाइनली मेरे हिसाब से मूवी अच्छी है। आई वोंट से दैट इट्स अ ग्रेट थ्रिलर बिकॉज थ्रिलिंग एलिमेंट इस मूवी में सिर्फ वो सोना देश से बाहर भेजने वाला एपिसोड था। बट अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाई आई एक्चुअली लाइक द मूवी, देन आई वुड से बिकॉज आई गॉट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आवर कंट्री वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर उस सिचुएशन से हम कैसे सक्सेसफुली बाहर निकल पाए। एंड पूरी मूवी देखते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि एक दौर ऐसा भी था आज़ादी के बाद जहां पर हमारा देश ऑलमोस्ट कंगाल हो गया था, बट फिर दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से देश की आर्थिक स्थिति फिर से पटरी पर आ पाई। Anyways, if you are looking for a good and decent thriller around 1990s economic crisis with some great performances, तो ये मूवी आपके लिए। एंड ये मूवी सिर्फ 2 घंटे की है, so you can definitely give it a shot. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।